अब आता है MS एक्सेल का दूसरा नाम। MS एक्सेल स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। MS एक्सेल में वर्कबुक होती है, इसी के अंदर रो और कॉलम होते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रो और कॉलम जो होते हैं वह आपके किसके अंदर होते हैं, MS एक्सेल के अंदर होते हैं। फिर बात करते हैं एक्सेल 2010 में जो रो होती है वह होती है आपकी 10,48,576। और कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम होते हैं आपके 16,384 कॉलम आपके होते हैं। फिर बात करते हैं अब एड्रेस की, सेल एड्रेस की। MS एक्सेल में सही जो सेल एड्रेस होता है वह आपके सामने है D25, मैंने इसमें लिखा है। तो D जो होता है वह आपका कॉलम का नेम होता है, 25 आपकी रो होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि D जो कॉलम नंबर जो होता है वह सबसे पहले आता है, फिर आपका रोज नंबर। अब मैं आपके सामने एक्सेल में ऐसी टर्म्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको वन बाय वन डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो ये आप देख लीजिए, न्यूमेरिक टेक्स्ट, डेट, फॉर्मूला, हाइट और हेड और अनहेड क्या होता है, ये सभी चीज़ें। तो सबके बारे में अपन एक एक बार करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक क्या होता है, फील्ड में टाइप किया गया नंबर दाएं तरफ से आता है। अगर आप न्यूमेरिक या फिर 1 2 3 अगर आप अपनी एक फील्ड के अंदर, अपनी एक कॉलम के अंदर, अपनी एक सेल के अंदर कुछ भी टाइप करते हैं तो वह किधर से आता है, दाएं तरफ से आता है, यानी राइट हैंड साइड से। टेक्स्ट की बात करते हैं, अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, अल्फ़ाबेट लिखते हैं, कैरेक्टर लिखते हैं तो वह बाएं तरफ से आता है, मतलब आपके लेफ्ट हैंड से आता है। इसके अंदर 255 कैरेक्टर की कैपेसिटी होती है कि आप 255 कैरेक्टर एक सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं डेट की। तो डेट का जो फॉर्मेट दिया गया है, सबसे पहले आता है मंथ, फिर आता है डेट, फिर आते ईयर, या फिर आप इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। अब आता है फॉर्मूला। तो आपको एक ध्यान रखना है कि एक्सेल के अंदर जो कोई भी फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं वह सभी इजिकल टू से स्टार्ट होते हैं। फिर बात करते हैं हाइट की। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो हाइट होती है वह होती है 12.75 पॉइंट, वह विड्थ होती है इसकी 8.43। फिर बात करते हैं हिड और अनहिड क्या होता है, रो और कॉलम को आप इसके अंदर छिपा सकते हैं। ये कुछ टर्म्स थी जिन्हें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है। अब अगली टर्म देखते हैं। हाँ, तो अब आता है रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव रेफरेंस की। तो रिलेटिव रेफरेंस सिंपल वाला रेफरेंस होता है सेल का एड्रेस, जैसे कि आपको देख रखा है A2 का मतलब होता है कि आप कॉलम नंबर A पे खड़े हैं और रो नंबर 2 पे। फिर बात करते हैं F15 की। तो इसी तरह के साथ 15 है, बट बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस की। तो इसके अंदर आप डॉलर को ऐड कर देते हैं। किसको ऐड कर देते हैं, डॉलर को, जिसके आपके सामने इसका एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूले काम आते हैं वह आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शन हैं जो कि एक्सेल के अंदर यूज में आते हैं। ये आपके सामने एक्सेल के फॉर्मूले ABS, इंट मोड, सम, स्क्वायर, पावर और राउंड, मैं एक एक करके सबको आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ABS की। तो C=2 से हम फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं। ABS हमने लिखा, ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा 15 लिखा है, तो जो इसका आउटपुट होगा वह क्या होगा, इसका आउटपुट होगा ओनली 15, जो कि आपके सामने है। फिर बात करते हैं इंटीजर की। अगर इंटीजर हम लिखते हैं =int और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा 8.3, तो जो इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा वह मेरा को होगा 8, क्योंकि इंटीजर विदाउट डेसिमल वैल्यू को इंसर्ट करता है। फिर बात करते हैं मोड की, MOD। तो मोड को मैंने यहाँ लिखा मोड 15,2, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा 1। कैसे होगा, 2 की टेबल में 15 तो आता नहीं है, पर 2 7 जा 14, रिमेनिंग कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1। फिर बात करते हैं सम की। सिंपली सम का सम 4,5 हम लिखते हैं तो हमारे को आउटपुट क्या मिलेगा, इसका 9 मिलेगा। फिर बात करते हैं SQRT, ब्रैकेट में हमने लिखा 49। तो 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 49 स्क्वायर रूट होता है 7 का, जो इसका आउटपुट होगा वह होगा 7।
फिर बात करते हैं पावर की, तो इजिकल टू पावर 2,5, मतलब ये होता है कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इस तरीके से। तो इसका जो आउटपुट होगा वह होगा 32। फिर बात करते हैं राउंड फंक्शन की, तो इसको हम लिखने का तरीका क्या है, इजिकल टू राउंड, फिर हमने इसका लिख दिया है 1234.231 कॉमा 1, इम्पॉर्टेंट जो है वह है कॉमा 1। इसके अंदर आपको जो आउटपुट होगा वह क्या होगा, मैं आपको एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ, 1234.2। टू पॉइंट के बाद में 2 इसलिए आया है क्योंकि हम कॉमा के बाद में 1 लिख रहे हैं, तो ये कितनी बार राउंड करेगा उसका, ओनली 1। अगर यहाँ पर कॉमा की जगह 2 मतलब 1 की जगह 2 होता तो इसका आउटपुट होता 1234.23 होता। तो ये मैथमेटिकल फार्मूले थे जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वह हो सकता है आपके स्क्वायर्ड, पावर और राउंड वाले फंक्शंस हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं स्टैटिकल फंक्शंस। तो ये आपके स्टैटिकल फंक्शन है, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और काउंट, ठीक है। तो इसके भी इसी तरीके से अपन इसको रीड आउट करते हैं। सबसे पहले आता है मैक्सिमम इजिकल टू मैक्सिमम, मैंने इसके अंदर 5 6 7 9 लिखा है, तो इसका सिंपली आउटपुट क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा, तो इसका आउटपुट क्या होगा 9। इसी तरीके से मिनिमम होता है, मिनिमम के अंदर सेम है, इसका आउटपुट होगा 5। फिर बात करते हैं एवरेज की, तो इजिकल टू एवरेज 5 + 6 + 4 होगा, इजिकल टू इसका आउटपुट कैसा आएगा 5, क्योंकि 5 + 6 + 4 इजिकल टू होता है 15। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, ये 3 है, तो 3 के अंदर 15 का हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आउटपुट आएगा 5 आएगा। इसी तरीके से इजिकल टू काउंट 5, 1, x, y, ये नंबर ये काउंट करेगा कि आपने ब्रैकेट के अंदर कितने डिजिट एंटर किए हैं, तो इसका आउटपुट होगा वह होगा 4। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वह हैं स्टैटिकल। हैं टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, ये आपके सामने अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट, लैन और ट्रिम। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इजिकल टू अपर की। अगर हम इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर ज्ञान अगर हम लिखते हैं तो वह किस प्रकार आएगा, आपका कैपिटल के अंदर आएगा, इजिकल टू ज्ञान, क्या आएगा, ज्ञान आएगा ओनली, ठीक है। फिर आएगा इजिकल टू लोअर, हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर अगर हम लिखते हैं ज्ञान को, तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं लेफ्ट की, इजिकल टू लेफ्ट ज्ञान अलर्ट, और मैंने कॉमा लगा के 3 दे दिया है, तो लेफ्ट से 3 वर्ड को लेता है, लेफ्ट से 3 वर्ड मतलब बाएं हाथ की तरफ से 3 वर्ड्स को लेगा, यानी GYA। इसी प्रकार लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है, सेम है, और इसमें हम राइट हैंड साइड से यानी दाएं तरफ से हम 3 वर्ड्स को लेते हैं, जैसे कि ERT, इसका आउटपुट होगा। फिर बात करते हैं लैन की। लैन का मतलब होता है यह आपकी एक जो भी वर्ड है आप इसको जो देंगे उसकी यह लेंथ फाइंड आउट करता है कि जैसे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपने इंसर्ट करे हैं। तो जो ज्ञान अलर्ट है इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स आते हैं, 9 कैरेक्टर्स आते हैं। फिर बात करते हैं ट्रिम की, तो आपने जैसे लगाया इजिकल टू ट्रिम, और यहाँ पर मैंने स्पेस थोड़ा आगे छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, क्योंकि ट्रिम का काम होता है आगे से या फिर आप इसमें स्पेस को हटाने का काम होता है। तो आपने देखा है इजिकल टू ट्रिम मैंने स्पेस देके राम लिखा है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो सिंपल स्पेस के साथ में नहीं आएगा, बिना स्पेस के राम होगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेस हटाने के काम कौन आता है, आपका ट्रिम। अभी RSCIT के पेपर में रिसेंट में क्वेश्चन भी आया था कि लैन क्या होता है, लैन का फॉर्मूले के बारे में पूछा गया था। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ट्रिम, लैन और ये आपके लेफ्ट और राइट, ये आपके इम्पोर्टेंट है, आप इनको देख लेना। ये सभी फंक्शंस जो मैंने आपको बताए हैं ये सभी किसके अंदर हैं, आपके टेक्स्ट फंक्शन। करते हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस की। सबसे पहले डेट, टुडे एंड नाउ। डेट फंक्शन में हम अगर हम ऐसे लिखते हैं इजिकल टू डेट, हमने सिंपली लिख दिया 94/6/20। तो जो इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, आपका 20/06/1994, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं टुडे लिखते हैं, तो टुडे के अंदर हमारे को क्या शो होगा, ओनली डेट शो होती है। फिर बात करते हैं नाउ करके अगर हम एंटर लिखते हैं बिल्कुल इज इट इज, तो हमारे को डेट एंड टाइम दोनों शो होते हैं। इसी प्रकार से कुछ और भी फंक्शंस है डेट एंड टाइम के। ईयर होता है मंथ, टाइम, सेकेंड, मिनट, आवर। अगर हम ईयर लिखकर
इसके अंदर हम कोई भी डेट फॉर्मेट लिख देते हैं तो उसके अंदर से वह ईयर को निकाल के शो कर देता है। इसी प्रकार से मंथ लिखते हैं, मतलब अगर हम मंथ के अंदर कोई भी डेट फॉर्मेट लिखते हैं मंथ फंक्शन के अंदर, तो वह हमारे को उसमें से मंथ अलग कर देता है। ऐसे टाइम होता है, सेकंड होता है, मिनट होता है, आवर होते हैं। ये सभी जो एग्जांपल हैं वह आपके डेटा हैं लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन 3 तरह के हैं, एंड और नॉट। अब सबसे पहले एंड के बारे में बात कर लेते हैं। इजिकल टू एंड 15 ग्रेटर देन 35, 2 इजिकल टू 2। इसका मतलब यह है एंड क्या करता है, आपकी दो कंडीशन चेक करता है। सबसे पहले वो चेक करेगा कि जो 15 है वह 35 से आपका बड़ा है कि नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, यहीं पर ही फॉल्स हो रही है। एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन, जैसे 15 ग्रेटर देन 35 है, 2 इजिकल टू 2, मतलब 2 इजिकल टू 2 तो सही है, पर 15 ग्रेटर देन 35 नहीं है। तो यानी एक कंडीशन फॉल्स होती है और एक कंडीशन ट्रू होती है, तब भी इसमें रिटर्न एंड क्या करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी एंड फंक्शन अपना कंडीशन को ट्रू रिटर्न ही करेगा। फिर बात करते हैं और की, इजिकल टू और सेम आउटपुट है, 15 ग्रेटर देन 20, मतलब 15 क्या 20 से बड़ा है, नहीं है, पर 2 इजिकल टू 2 तो है, तो इसीलिए इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। तो और फंक्शन ये कहता है कि अगर एक भी ट्रू होता है तो हम तो क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। फिर बात करते हैं नॉट की। तो नॉट में आप देख लीजिए, मैंने लिखा है 6 ग्रेटर देन 2, मतलब 6 तो बड़ा है 2 से, पर ये क्या करता है, इसके हमने नाम से ही मालूम पड़ रहा है, नॉट लगा दिया गया है, तो ये है ट्रू की जगह क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, यानी उसका अपोजिट जो आउटपुट होगा उसका क्या कर देगा, ये अपोजिट रिटर्न करता है। तो ये सभी फंक्शन जो हैं वह आपके लॉजिकल। अब बात कर लेते हैं शॉर्टकट की। एक्सेल में शॉर्टकट की, ये मैं जो शॉर्टकट्स की और जो मैंने आपको अभी तक जो भी फॉर्मूले बताए हैं वह मैंने सेलेक्टेड फॉर्मूले बताए हैं। अब जो शॉर्टकट की भी बता रहा हूँ वो भी आपकी सेलेक्टेड से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले सारी की सारी शॉर्टकट की बता देते हैं। F2, F5, F7, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप। ठीक है, ये सभी आपकी शॉर्टकट की। सबसे पहले F2 के बारे में बात करते हैं। तो F2 जो की होती है, फंक्शन की होती है, जो कि एक्टिव सेल को एडिट मोड पे लाने के लिए होती है। एक्टिव सेल का मतलब, जैसे अगर आप कोई भी सेल पे काम करना चाहते हैं, सेल का मतलब एक्सेल के अंदर सेल होती है जो कि रो और कॉलम के कारण होती है, तो उसके अंदर अगर आप उस सेल के अंदर कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट अगर आप F2 कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो आप आसानी से उसमें एडिट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं F5 की। तो F5 जो होता है वह आपका डायलॉग बॉक्स खोलने के काम में आता है। फिर बात करते हैं F7 की। तो F7 का काम होता है स्पेलिंग चेक करने का। कंट्रोल पेज डाउन का मतलब होता है आप अगली शीट पे चले जाएंगे। कंट्रोल पेज अप का मतलब आप पीछे जाने के काम आता है। इसी प्रकार से आपकी और भी शॉर्टकट होती है, जैसे कि कंट्रोल के साथ में एरो की। एरो की आपको मालूम होना चाहिए कि एरो की 4 तरह की होती है, राइट, लेफ्ट, डाउन और अप। अगर आप कंट्रोल के साथ में राइट की दबाते हैं ऑब्वियसली आप किधर जाएंगे, राइट की तरफ, मतलब दाएं हाथ की तरफ। लेफ्ट दबाते हैं तो बाएं हाथ की तरफ, यानी लेफ्ट की तरफ। डाउन करते हैं तो नीचे की तरफ जाएंगे। अगर अप वाली की दबाएंगे तो आप अप की तरफ आएंगे। ठीक है, ये सभी आपकी भी शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल ए, कंट्रोल कॉलन। ठीक है, ये सभी आपकी शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस होम अगर आप दबाते हैं तो वर्कशीट के शुरू में जाने में काम आता है, मतलब आप टॉप पे चले जाएंगे सबसे पहले सेल के ऊपर। फिर बात करते हैं कंट्रोल स्पेस बार की। अगर आप कंट्रोल स्पेस बार को सेलेक्ट कर, मतलब कंट्रोल के साथ में आप स्पेस वाला बटन दबाते हैं तो जो भी करंट कॉलम है आपका वह पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाता है। फिर अगर आप कंट्रोल के साथ में ए करते हैं तो पूरी की पूरी शीट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर कंट्रोल के साथ आप टर्मिनेटर लगाते हैं, यानी सेमी कॉलन अगर आप लगाते हैं तो आप इसकी मदद से आप करंट जो भी डेट है आपके सिस्टम के अंदर वह आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं कंट्रोल के साथ में कॉलन की। अगर आप कंट्रोल के साथ में कॉलन वाला बटन दबाते हैं तो आप जो भी आपके सिस्टम के अंदर समय आ रहा होगा, टाइम आ रहा होगा, वो आप अपनी सेल के अंदर देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको समझा दी गई हैं कि एक्सेल के सभी फॉर्मूलेस, एक्सेल के सभी शॉर्टकट्स की, ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। आप लोग इतना ध्यान रख लीजिए, एक्सेल के अंदर ये सभी चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना।